हेलो दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2025 और 15 फरवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको इसकी क्विज PDF लगानी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य शहरों में बिजली सप्लाई के मामले में देश में कौन से स्थान पर है। तो हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया गया कि हरियाणा शहरों में बिजली सप्लाई के मामले में 9वें स्थान पर है, जबकि गांव में बिजली सप्लाई के मामले में हरियाणा 31वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों बहुत चर्चा में है और ये अम्बाला जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 3 दिवसीय अरावली ग्रीन वॉल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो अरावली ग्रीन वॉल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है गुरुग्राम जिले में हाल ही में। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 में हरियाणा राज्य को फ्रेमवर्क रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। तो हरियाणा को दोस्तों इस इंडेक्स की फ्रेमवर्क रैंकिंग में ऑप्शन डी चौथा स्थान मिला है। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 के अनुसार हरियाणा राज्य को फ्रेमवर्क रैंकिंग में चौथा स्थान मिला है, जबकि अंकों के आधार पर हरियाणा राज्य को अति निम्न श्रेणी राज्यों में शामिल किया गया, नोट कर लेना है। और दोस्तों ये रिपोर्ट या इंडेक्स इससे पहले 2014 में जारी की गई थी, उसके बाद दोस्तों अब 10 साल में जारी की गई है और इस रिपोर्ट की एक फ्रेमवर्क रैंकिंग है, उस रैंकिंग में हरियाणा को चौथा स्थान मिला है। वैसे हरियाणा दोस्तों इस रैंकिंग में मेन स्थान पर नहीं है, इस फ्रेमवर्क रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और अति निम्न श्रेणी वाले राज्यों में हरियाणा को शामिल किया गया है। अब जिक्र हुआ था इंडेक्स या रिपोर्ट का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में FSSAI के द्वारा जारी फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में हरियाणा राज्य 16वें स्थान पर है, जबकि 2023 में 20वें स्थान पर था। और हाल ही में SDG इंडेक्स 2024 में हरियाणा 72 अंक के स्कोर के साथ देश में 13वें स्थान पर है। दोस्तों ये पहले पूछा जा चुका है पुराना इंडेक्स से। और हाल ही में हरियाणा राज्य को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा जारी 26वीं रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन शिकायत करने वाले राज्यों के अनुसार हरियाणा देश में 8वें स्थान पर है। और राष्ट्रीय लोक अदालतों में केस निपटाने के मामले में हरियाणा दोस्तों देश में 10वें स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ इसमें 23वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर स्थित अर्ध सूक्ष्म बागवानी उत्कृष्टता केंद्र में द्वितीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया है। तो ये अर्ध सूक्ष्म बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहारू में। हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग की ओर से 15 व 16 फरवरी 2025 को अर्ध सूक्ष्म बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ लोहारू जो भिवानी जिले में स्थित है, यहाँ पर द्वितीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया है, नोट कर लेना दोस्तों। अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र भिवानी जिले के लोहारू में स्थित गिगनाऊ गांव में स्थापित किया गया हाल ही में। अब जिक्र हुआ था भिवानी का, तो भिवानी जिले के गांव खरकड़ी में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। और भिवानी जिले के गरवा गांव में झींगा मछली के लिए एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया गया है। और हाल ही में भिवानी जिले के बापोड़ा गांव के जनरल VK सिंह को मिजोरम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। और भिवानी में हरियाणा का पहला काऊ हॉस्टल भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर मेट्रो रेल से जुड़ने वाला राज्य का चौथा शहर बनेगा। तो मेट्रो से जुड़ने वाला हरियाणा का चौथा शहर बनेगा ऑप्शन बी सोनीपत। अब जान लेते हैं, सोनीपत में रिठाला से कुंडली तक नई मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए 26.463 किलोमीटर लंबे रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा और इसमें करीब 2.72 किलोमीटर का हिस्सा सोनीपत का शामिल होगा। सोनीपत में 2 स्टेशन बनाए जाएंगे, कुंडली और नाथपुर में।
और हरियाणा में दोस्तों गुरुग्राम, फरीदाबाद व बहादुरगढ़ के बाद सोनीपत मेट्रो से जुड़ने वाला चौथा शहर बनेगा, नोट कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों मेट्रो सेवा गुरुग्राम में शुरू की गई थी, फिर फरीदाबाद में, फिर बहादुरगढ़ में, अब सोनीपत में की जाएगी। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। जबकि बात करें मेट्रो ट्रेन की तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो 2010 में गुरुग्राम में चलाई गई थी। बात करें सीएनजी ट्रेन की तो भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और बात करें सौर ऊर्जा ट्रेन की तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन भी 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से गुरुग्राम के फरूखनगर के बीच में चलाई गई थी। और हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन भी सोनीपत से जींद के बीच चलाई जाएगी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी भी महीने या किसी भी साल की तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर आपको हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आपको दिख रहे हैं यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर आपको बैनर देख सकते ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर मैसेज करके आपको PDF फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा राज्य को फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान मिला था? तो हरियाणा दोस्तों इस इंडेक्स में 2024 में ऑप्शन ए 16वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा के रणवीर सिंह सैनी ने मकाऊ में हुई इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा के रणवीर सिंह ने दोस्तों इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी ज्योति बेरवाल ने अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा की ज्योति बेरवाल ने अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य देश की कुल खाद्यान्न में कितने प्रतिशत का योगदान दे रहा है? तो हरियाणा दोस्तों देश के कुल खाद्यान्न में ऑप्शन बी 17% योगदान दे रहा है। ये कई बार दोस्तों आप नोट कर सकते हैं 15 से 20% तक आ सकता है कोई भी पॉइंट। तो हरियाणा दोस्तों देश में लगभग 15 से 20% खाद्यान्न में योगदान दे रहा है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो योगेश ने दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। और ये योगेश कथुनिया किस खेल से संबंधित है? तो बाला चक्का फेंक खेल से संबंधित है और बहादुरगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लाइंबिंग वॉल बनाई गई है? तो ये क्लाइंबिंग वॉल बनाई गई है ऑप्शन डी करनाल जिले में। आज आपके लिए क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट करना है। 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हलचल मेला 2025 का शुभारंभ किसने किया है और इस मेले की पहली बार शुरुआत कब हुई थी? आपको भी कमेंट करना है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो आपको ये बैनर दिख रहा है, इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।